नजारा है भिवानी के ढाड़ी लक्ष्मण गांव का, जहां आज 9 दिन बाद 19 साल की मासूम मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के वक्त हर तरफ मनीषा अमर रहे की गूंज थी। सैकड़ों लोग नम आंखों से इस बेटी को अंतिम श्रद्धांजलि देते नजर आए। वहीं बेबस पिता बस अपनी लाडली को जाते देख फूट फूट कर रो रहा था। आपको बता दें कि मनीषा की चिता को मुखाग्नि उसके छोटे भाई नितेश ने दी। ऐसे वक्त में जब बेबस पिता और भाई के दर्द का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन पर क्या बीत रही होगी। वहीं बाकी परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल था। इस मौके पर आईजी डॉक्टर राजश्री सिंह, लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल और बीकेयू चढ़ुनी ग्रुप के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ुनी मौजूद रहे। आईजी राजश्री ने कहा कि ये बेहद दुखद पल है। पूरे प्रदेश के लोग इस बेटी के यूं जाने से आहत हैं। मैं परिवार को अपनी सांत्वना प्रकट करती हूँ और उसके लिए बहुत दुख है और ये पूरा एरिया जो है स्तब्ध है। तो मेरी तरफ से परिवार को बहुत बहुत सांत्वना है और इसलिए मैं आई हूँ और दुख है। वहीं अंतिम संस्कार के बाद गुरनाम सिंह चढ़ुनी मीडिया से रूबरू हुए, जिन्होंने प्रदेश सरकार को सख्त लहजे में कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब तक पुलिस और हॉस्पिटल की कार्रवाई पर जनता को शक था। अब सीबीआई जांच और एम्स से दोबारा मेडिकल सैंपल लिए जाने से लोग संतुष्ट हैं। लेकिन अगर पहले ही दिन पारदर्शिता से जांच होती तो नौबत यहां तक नहीं आती। सरकार को मेरी चेतावनी है कि इस बार मामले को दबाने या दोषी को बचाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, बहुत ही दुखदाई घटना है। पहले तो हम सरकार को ये कहेंगे कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये बढ़ रही हैं लगातार। इस पे सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। इस सरकार की रेपुटेशन का सवाल भी है, समाज को न्याय का सवाल भी है। बेटियों के साथ इस तरह होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरा हम ये कहेंगे कि इसकी अगर पहले दिन ही इसकी पूरी पारदर्शिता से जांच हो जाती तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। लेकिन जो जनता है उनको पुलिस की कार्रवाई पे भी डाउट रहा, उनको हॉस्पिटल की कार्रवाई पे भी डाउट रहा। लेकिन अब जो लास्ट में आके फैसला किया है सीबीआई को जांच देने का और जो पोस्टमार्टम उसका दोबारा से सैंपलिंग उसकी एम्स में हुई है, उससे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन मैं एक तो सरकार को अब भी ये चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर कोई प्रभावशाली आदमी या इसमें कोई इस तरह की कोई इसको बचाने की कोशिश किसी को ना की जाए किसी तरह से। ये समाज यही है कि ये ना सोच ले कि मामला दब गया है, अब उठेगा नहीं जो, तो इसके हम दोबारा फिर उस पर नज़र बनाए रखेंगे इसके ऊपर। एक चीज़ और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि इस मामले में अगर कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है, अगर डॉक्टर दोषी पाया जाता है, तो सीबीआई उस पे भी कार्रवाई करे। और एक मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इस केस के अंदर गिरफ्तार किए, इसमें आंदोलन के अंदर जो गिरफ्तार किए गए हैं, कई लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए, मेरे को पता लगा है किए गए हैं। तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि आंदोलन के साथ ही पूरे फैसले होते हैं। जो अगर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई भाई गिरफ्तार है तो उन्हें तुरंत छोड़। वहीं लोहारू के एसडीएम मनोज दलाल ने बताया कि अब तक जो जांच हुई है उनमें सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया था। फिर भी जो बिंदु छूट गए थे उन्हें अब सीबीआई ढूंढकर पूरा कर देगी। अगर सीबीआई जांच किसी अलग दिशा में जाती है तो सरकार दोषियों को सजा जरूर दिलाएगी। सबसे पहले तो उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिलकर के, और आज अंततः शांति के साथ उस बहन को हजारों लोगों ने विदाई दे दी है। और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। मांग की गई यहाँ से लोगों के द्वारा कि बहन का जो ये हत्याकांड है उसकी सीबीआई की जांच हो, एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों चीज़ें स्वीकार करी और एम्स में बहन का पोस्टमार्टम कल हो चुका है और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। जहाँ तक बात सीबीआई की जांच की है,
वो हो सकता है किसी बिंदु पर कोई छोटे मोटे इशू ऐसे रह गए हों गलती की वजह से, जो प्रशासन ना देख पाया हो, डॉक्टर ना देख पाए हों, उन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से जांचने के लिए सीबीआई को यह जांच सौंप दी गई है और सीबीआई इस जांच में बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है और कोई ये मामला अलग दिशा में जाता है तो जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कानून से सख्त सजा दिलाने का काम सरकार अवश्य करेगी। बता दें कि मनीषा का गांव ढाड़ी लक्ष्मण के शमशान घाट में ही अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान क्षेत्र का माहौल गमगीन रहा। इसके अलावा गांव में भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद रही। वहीं संस्कार के बाद पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।